अभी इस समय जब मैं बोल रहा हूं, दिल्ली में लाखों लोग जहर की सांस ले रहे हैं। नवंबर 2025 है और शहर भर में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर और खतरनाक स्तर को हिट कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है, सरकार चाहती है कि आप मानो कि चीजें बेहतर हो रही हैं। आज हम दिल्ली की वायु गुणवत्ता संकट की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि अधिकारी आपसे इस हकीकत को कैसे छुपा रहे हैं। 15 नवंबर को शाम 4 बजे AQI 386 तक पहुंच गया। वह बहुत खराब है। अगले दिन यह 242 तक बढ़ा, जो गंभीर है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात है, विभिन्न मॉनिटरिंग स्टेशन बिल्कुल अलग-अलग संख्याएं दिखा रहे हैं। 16 नवंबर को एक ही समय पर एक आधिकारिक स्रोत ने 181 दिखाया, दूसरे ने 242 दिखाया और कुछ स्टेशनों ने 589 जितनी ऊंची रीडिंग दर्ज की। यह खतरनाक स्तर है, जहां स्वस्थ लोगों को भी सभी बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए। PM2.5 स्तर 350 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक हो गया है। परिप्रेक्ष्य के लिए WHO अधिकतम 15 की सिफारिश करता है। इसका मतलब है दिल्ली की हवा उससे 20 गुना अधिक जहरीली है, जो सुरक्षित माना जाता है। अब यहीं असली समस्या शुरू होती है। इन जीवनघातक संख्याओं के बावजूद सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है? कोई शहर व्यापी आपातकालीन शटडाउन नहीं। वाहनों या निर्माण पर कोई बड़ी पाबंदी नहीं। कोई व्यापक जनस्वास्थ्य सलाह नहीं। सरकार का अपना पूर्वानुमान स्वीकार करता है कि वायु गुणवत्ता कई दिनों तक गंभीर रहेगी, फिर भी कोई सार्थक आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं है। इसके बजाय वे क्या कर रहे हैं? वे इस साल की शुरुआत के आंकड़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, जब वायु गुणवत्ता बेहतर थी, यह दावा करते हुए कि दिल्ली को वर्षों में सबसे अच्छा वार्षिक औसत AQI मिला है। लेकिन वे सुविधाजनक रूप से वर्तमान संकट को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह ऐसा है जैसे एक मरीज कहे कि वह स्वस्थ है क्योंकि उसका वर्ष भर का औसत तापमान सामान्य था, जबकि वह अभी 104 डिग्री का बुखार ले रहा है। यह केवल गुमराह करने वाला नहीं है, यह खतरनाक है। प्रदूषकों पर कार्रवाई कहाँ है? आपातकालीन नंबर कहाँ हैं? कार्रवाई करने के बजाय वे संख्याओं का खेल खेल रहे हैं, जबकि लोग पीड़ित हो रहे हैं। मुझे आपको बिल्कुल दिखाने दीजिए कि यह संकट कैसे आपसे छुपाया जा रहा है। पहला, वे असंगत रिपोर्टिंग का उपयोग करते हैं। एक ही समय विंडो के दौरान विभिन्न स्रोत 181, 242 और यहां तक कि 589 की AQI रीडिंग दिखाते हैं। इससे वे जनता के लिए सबसे कम संख्याओं को चुन सकते हैं। दूसरा, वे क्षेत्रव्यापी औसत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि रियल टाइम शिखर पर। जब एक स्टेशन 589 पर खतरनाक को हिट करता है, तो वे शहर का औसत रिपोर्ट करेंगे, जो इनको कम कर देता है। तीसरा, वे जनवरी से अगस्त 2025 के सुधार का संदर्भ देते रहते हैं, महीने जो स्वाभाविक रूप से कम प्रदूषित होते हैं, जबकि वर्तमान संकट को कम करते हैं। आधिकारिक जानकारी देखें। जरूरी स्वास्थ्य चेतावनी के बजाय आपको अस्पष्ट अपडेट और विलंबित जानकारी मिलेगी। रियल टाइम अलर्ट जो निवासियों को घर के अंदर रहने के लिए कहना चाहिए, वे गैर मौजूद हैं। इस बीच आपातकालीन कक्ष श्वसन संकट के मामलों में वृद्धि देख रहे हैं, लेकिन यह डेटा आधिकारिक रिपोर्टों में हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। संख्याएं झूठ नहीं बोलती, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण रूप से इस संकट से गुजर रहे लोग भी झूठ नहीं बोलते। निवासी जलती हुई आंखों, लगातार खांसी और जो कई लोग गैस चैम्बर में रहना कहते हैं की रिपोर्ट करते हैं। स्कूलें बाहरी गतिविधियों को बाधित कर रहे हैं,
फिर भी आपातकालीन स्थिति की कोई आधिकारिक स्वीकृति नहीं है। आधिकारिक टोन स्थिर सुधार की बात करता है, लेकिन जमीन पर वास्तविकता पूरी तरह अलग कहानी बताती है। यह विसंगति केवल चिंताजनक नहीं है, यह जीवन घातक है। स्वास्थ्य सेवा कर्मी पुष्टि करते हैं कि इन छिपे हुए पीक पीरियड के दौरान श्वसन आपातकालीन दौरों में वृद्धि होती है, वह डेटा जो जनस्वास्थ्य सूचना के केंद्र में होना चाहिए। दिल्ली की नवंबर 2025 की वायु गुणवत्ता केवल खराब नहीं है, यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है, जिसे चुनिंदा डेटा प्रस्तुति और नौकरशाही उदासीनता से छुपाया जा रहा है। हमें पारदर्शी, ईमानदारी से रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। हमें वास्तविक आपातकालीन कार्रवाई की आवश्यकता है, न कि केवल मापन। और हमें जवाबदेही की आवश्यकता है, संख्याओं के खेल नहीं। नागरिकों के रूप में हमें बेहतर की मांग करनी चाहिए। स्वतंत्र वायु गुणवत्ता मॉनिटर को फॉलो करें, केवल आधिकारिक स्रोतों को नहीं। अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह रखें। अपने समुदायों में रियल टाइम डेटा साझा करें। आप क्या कर सकते हैं? कई एक्यूआई स्रोतों को फॉलो करें। पारदर्शी रिपोर्टिंग की मांग करें। स्वतंत्र मॉनिटरिंग का समर्थन करें। अधिकारियों को जवाबदेह रखें। क्योंकि जब बात आती है हवा की, जो हम सांस लेते हैं, तो हेराफेरी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उदासीनता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और जनस्वास्थ्य पर राजनीति रखने के लिए कोई सहिष्णुता नहीं होनी चाहिए। दिल्ली को स्वच्छ हवा का अधिकार है, और दिल्ली को सच का अधिकार है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता के साथ वास्तव में क्या हो रहा है, तो अधिक जांचकर्ता सामग्री के लिए सदस्य बनें। इस वीडियो को साझा करें जागरूकता फैलाने के लिए, और टिप्पणी में मुझे बताएं, क्या आपने अपने शहर में वायु गुणवत्ता रिपोर्टिंग में विसंगतियां देखी हैं।